तो आज जो है बहुत ही पवित्र दिन है। आज भीष्म अष्टमी अर्थात आज के दिन भीष्म पितामह जी ने शरीर का त्याग किया था। तो आप में से कितने ऐसे लोग हैं जिन्होंने भीष्म पितामह जी का नाम सुना है? काफ़ी लोगों ने सुना है। तो भारतवर्ष में आप लोग का जन्म हुआ है तो इसीलिए इसका ये प्रभाव है। तो पितामह भीष्म महाभारत में इनका विशेष रूप से नाम आता है। तो भीष्म पितामह महान योद्धा के रूप में इस जगत में प्रसिद्ध हैं और उन्होंने महाभारत में कौरवों के पक्ष से जो है युद्ध किया। लेकिन पितामह भीष्म जी भगवान श्री कृष्ण के महान भक्त हैं। तो बच्चों को शांत कीजिएगा, बच्चों को शांत करिए। तो भीष्म पितामह भगवान के महान भक्त, तो महान भक्त होते हुए भी वे कौरवों की पक्ष से युद्ध कर रहे हैं। इसका क्या कारण है, इस पर आज हम विचार करेंगे। श्रीमद् भागवतम में वर्णन आता है। श्रीमद् भागवतम में यमराज जी अपने दूतों को कहते हैं, यम दूतों को उपदेश देते हैं यमराज जी। यमराज जी कहते हैं कि जो धर्म का निर्णय है, जो धर्म का विषय है, धर्म को 12 लोग जानते हैं। कितने लोग जानते हैं? 12। श्रीमद् भागवतम में यमराज जी के ये वचन, क्या वचन है? स्वयंभू नारदः शंभुः कुमारः कपिलो मनुः प्रहलादो जनको भीष्मो बलिर्व्यया सखिम वरियम। यानी स्वयंभू वो 12 जन कौन हैं जो ठीक ठीक रूप में धर्म को समझते हैं। यानी ये 12 लोग जो कहते हैं वही धर्म है। तो वो 12 लोगों के नाम यमराज जी लेते हैं। क्या बोलते हैं? स्वयंभू नारदः, स्वयंभू अर्थात ब्रह्मा जी। तो ब्रह्मा जी धर्म को समझते हैं और ब्रह्मा जी जो भी बोलेंगे या जो भी करेंगे वही धर्म है। ब्रह्मा जी कभी भी जो है धर्म के विरुद्ध कुछ भी विचार प्रस्तुत नहीं करेंगे। तो ब्रह्मा जी की बात क्या होगी? मान्य होगी। जो हमारा इस्कॉन आंदोलन है ये ब्रह्म संप्रदाय का ही जो है शाखा है, या ब्रह्म संप्रदाय के अंतर्गत ये इस्कॉन संस्था आती है। यानी हमारे आदि गुरु ब्रह्मा जी है। ब्रह्मा जी से चली आ रही परंपरा इस्कॉन के संस्थापक आचार्य शिला प्रभुपाद जी तक आई है। तो ये परंपरा है। तो ब्रह्मा जी धर्म को जानते हैं। और दूसरे कौन हैं? नारद जी। नारद ऋषि धर्म को अच्छे से जानते हैं, ये धर्म के अधिकारी हैं। अगर धर्म के विषय में आपको ठीक ठीक रूप में जानना हो कि धर्म क्या चीज़ है, भगवान कौन है, इन सब विषयों के विषय में आपको जानना हो तो ब्रह्मा जी के विचारों को सुनो। और दूसरे हैं नारद जी और तीसरे हैं शिव जी शंभु। वैष्णवा नाम यथा शंभु भागवतम में वर्णन आया कि समस्त वैष्णवों में शिव जी श्रेष्ठ हैं। तो शिव जी भी धर्म को जानते हैं। और चौथे हैं कुमारः, यानी ब्रह्मा जी के 4 मानस पुत्र सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार, इनको कहते हैं 4 कुमार यानी चतुर कुमार। ये भी धर्म को जानते हैं अच्छे से। और 5वें हैं कपिलो, यानी भगवान कपिल देव, देवहूति पुत्र कपिल, जिनका वर्णन श्रीमद् भागवतम के 3 स्कंद में वर्णन आता है। तो भगवान कपिल देव भी जो हैं धर्म को जानते हैं। और कितने हो गए? पहला कौन है? ब्रह्मा जी। दूसरा नारद जी। तीसरे शिव जी। चौथे
चतुरकुमार, पांचवें भगवान कपिल और छठे हैं मनु महाराज। ये भी धर्म को जानते हैं, स्वयंभू मनु। और सातवें हैं प्रहलाद महाराज। प्रहलाद जी का नाम आप लोगों ने सुना होगा। प्रहलाद जी भी धर्म को अच्छे से जानते हैं। और जनक महाराज, ये भी धर्म को जानते हैं। और पितामह भीष्म, इनका भी नाम आया। तो भीष्म पितामह भी जो हैं धर्म को अच्छे से समझते हैं। बलि महाराज भी जो हैं धर्म को अच्छे से जानते हैं। और सुखदेव गोस्वामी भी जो हैं धर्म को अच्छे से समझते हैं। और मैं अर्थात यमराज जी कहते हैं, मैं खुद यानी यमराज जी। तो यमराज जी भी धर्म को अच्छे से जानते हैं, क्या धर्म है क्या अधर्म है, इस विषय को बहुत ही गहराई से समझते हैं। यमराज जी से कभी गलती नहीं होती है, वो धर्म को जानते हैं। तो कुल मिलाकर 12 अधिकारी, 12 लोग धर्म को अच्छे से जानते हैं। द्वादशेत विजानीमो धर्मः भागवतम भटाः, भागवतम में वर्णन आया। ये 12 जो जन हैं ये धर्म को जानते हैं। इन्हीं को कहते हैं महाजन। क्या बोलते हैं? महाजन। इन 12 लोगों को महाजन कहा जाता है। इसीलिए शास्त्रों में वर्णन आता है, धर्मस्य तत्वम निहितम गुहाय। जो धर्म के सिद्धांत हैं वो बड़े रहस्यमय हैं, बड़े गूढ़ हैं, उनको जन सामान्य लोग नहीं समझ सकते हैं। तो क्या करना चाहिए? धर्म को यदि समझना हो, भगवान को यदि समझना हो, भक्ति को यदि समझना चाहते हो या भक्ति में उन्नति करना चाहते हो तो महाजनों ये न गतास पंथा, ये जो 12 महाजन हैं ये जिस मार्ग को बताकर गए हैं या जैसा आदर्श प्रस्तुत करके गए हैं, यदि उनके पद चिन्हों पर हम चलेंगे तो हम निश्चित रूप से धर्म को समझ पाएंगे और भगवान की प्राप्ति कर पाएंगे। धर्मस्य तत्वम निहितम गुहाय महाजनों येन गतास पंथा। जो ये महाजन हैं इन्होंने जो हमको शिक्षा दिया है उसी मार्ग पर यदि हम चलेंगे तभी हम धर्म को, भगवान को ठीक ठीक रूप में समझ पाएंगे। इनके अतिरिक्त यदि अन्य व्यक्ति कोई कुछ और कह रहा है तो वो मान्य नहीं होगा, उसको हम स्वीकार नहीं कर सकते हैं। तो भगवान के बाद ये 12 महाजन, या तो भगवान कृष्ण की बात स्वीकार होगी या ये 12 महाजन की बात स्वीकार होगी। धर्म के संबंध में, भगवान के संबंध में या अध्यात्म के संबंध में। किसी प्लेटफार्म स्पीकर के मुख से धर्म का विषय नहीं समझ सकते हैं, या राजनीतिज्ञ या पत्रकार, प्रोफेसर, साइंटिस्ट, कोई भी हमको धर्म के विषय में नहीं समझा सकता है क्योंकि उनका ये विषय है ही नहीं या वे इस मार्ग पर चले ही नहीं हैं। गणित के अध्यापक से अगर आप हिंदी का विषय पूछोगे तो उसके लिए संभव नहीं है। जिसका जो विषय है उसी के पास जाओ उस विषय की जानकारी के लिए। तो धर्म के विषय में जानना चाहते हो, भगवान के विषय में जानना चाहते हो, भक्ति के विषय में जानना चाहते हो, या एक ही शब्द में कहें अध्यात्म के विषय में जानना चाहते हो तो महाजनों ये न गतास पंथा, ये 12 महाजन इसके अधिकारी हैं। इनके अनुगत्य में इनकी शिक्षाओं को पढ़ो, इनके शिक्षाओं को फॉलो करो, तभी आप धर्म के विषय में ठीक ठीक रूप में जान पाएंगे। नहीं तो आप धर्म के विषय में भ्रमित हो जाएंगे। कई प्रकार के तथाकथित उपदेशक समाज में घूमते हैं धर्म के नाम पर, लेकिन वास्तव में वे धर्म का प्रचार नहीं करते हैं और उत्पात ही समाज में खड़ा करते हैं। इसीलिए अधिकारी व्यक्ति के पास हमको जाना चाहिए। तो ये 12 अधिकारी हैं, उसमें से आज
भीष्म पितामह जी ने आज के दिन शरीर छोड़ा था, तो वे भी महाजन हैं। 12 महाजनों में उनका नाम भी आता है। तो प्रश्न उठता है, इतने बड़े भक्त हैं और महाजन हैं, तो कौरवों की पक्ष से भीष्म पितामह क्यों युद्ध कर रहे हैं अधर्म की पक्ष से? तो वास्तव में पितामह भीष्म कौरवों की पक्ष से युद्ध अपनी इच्छा से नहीं कर रहे हैं, भगवान कृष्ण की इच्छा से जो हैं कौरवों की पक्ष से युद्ध कर रहे हैं। क्योंकि जो कौरव हैं दुर्योधन इत्यादि, वे भीष्म पितामह के बल पर ही युद्ध कर रहे हैं। यदि भीष्म पितामह ना हो तो वो युद्ध करने में उनका उतना उत्साह नहीं होता, लेकिन पितामह भीष्म उनके पक्ष में हैं, इसलिए दुर्योधन बड़े उत्साहित हैं युद्ध करने के लिए। और भीष्म पितामह विपक्ष में रहकर भगवान कृष्ण की सेवा कर रहे हैं। भगवान कृष्ण चाहते हैं कि आप कौरवों के पक्ष से लड़िए, तो भगवान की इच्छा से लड़ रहे हैं। भगवान के भक्त कितने महान होते हैं कि भगवान की प्रसन्नता के लिए, भगवान की सेवा के लिए वे स्वयं के अपमान की चिंता भी नहीं करते हैं। पितामह भीष्म को जगतवासी न जाने क्या क्या कहते हैं कि वो कौरवों की पक्ष से लड़े, अधर्म का साथ दिया। देखा जाए तो जगत में एक तरह से लोग उनका अपमान करते हैं या अपमान की दृष्टि से उनको देखा जाता है, लेकिन वास्तव में पितामह भीष्म ने अपने अपमान की चिंता नहीं की, लोग मुझे क्या कहेंगे इसकी चिंता नहीं की। उन्होंने भगवान कृष्ण की प्रसन्नता के लिए ये सब कुछ सहन किया। जैसे रामायण में हम देखते हैं, कैकेयी जी के जीवन में हम देखते हैं, कैकेयी जो है भगवान श्री राम को जो है वनवास दे दिया। तो वास्तव में कैकेयी ने राम को वनवास देकर भगवान राम की ही सेवा की। भगवान श्री राम चाहते हैं कि मुझे वनवास दिया जाए। जैसे रामायण में वर्णन आता है कि बचपन में जो है खेल खेल में राम ने कैकेयी को कहा कि जब मैं बड़ा हो जाऊंगा तो आप मुझे वनवास दे देना। तो जब ये वचन कैकेयी मैया ने राम के मुख से सुने थे तो वे मूर्छित होकर गिर पड़ी थी उस समय। लेकिन फिर भगवान राम की इच्छा समझकर राम की प्रसन्नता के लिए कैकेयी मैया ने जगत में अपमानित होना स्वीकार कर लिया और राम की प्रसन्नता के लिए उन्होंने राम को 14 वर्ष का वनवास दिया। तो देखा जाए तो बाहरी रूप से लग रहा है कि कैकेयी ने जो है राम के प्रति दुर्व्यवहार किया या ऐसा नहीं करना चाहिए था, लेकिन जो आंतरिक भाव है कैकेयी मैया का क्या है? भगवान राम को प्रसन्न करना। यदि कैकेयी मैया राम को वनवास नहीं देती तो रावण का वध भी नहीं होता और दंडक वन में जो इतने ऋषि मुनि हैं उनको भगवान राम के दर्शन का लाभ नहीं हो पाता। तो कैकेयी मैया ने जो है राम की बहुत बड़ी सेवा की, ऐसा आदर्श प्रस्तुत करके। बाहरी रूप से लगेगा कि कैकेयी ने जो है गलत किया है, लेकिन जो सूक्ष्म विचार करते हैं, जो भक्त हैं, वो समझ पाते हैं कि कैकेयी ने वास्तव में राम की बहुत बड़ी सेवा की है। उसी प्रकार पितामह भीष्म कौरव पक्ष की ओर लड़ रहे हैं, लेकिन उनका हृदय, उनका मन हर समय भगवान के चिंतन में डूबा हुआ है। भगवान की प्रसन्नता ही एकमात्र उनका उद्देश्य है। भीष्म पितामह कितने महान भक्त हैं कि उनके लिए भगवान ने अपने वचन तक तोड़ दिया। महाभारत में वर्णन आता है कि भगवान कृष्ण प्रतिज्ञा करते हैं कि मैं कोई भी अस्त्र शस्त्र नहीं उठाऊंगा इस युद्ध में। तो पितामह भीष्म ने उस समय कहा कि मैं आपको मजबूर करूंगा उठाने में। तो भगवान क्या है? भक्त वत्सल। भगवान अपने भक्तों के वचन की रक्षा करते हैं।
जैसे भगवान ने गीता में वर्णन किया है, कौन्तेय प्रति जानाति न मे भक्ते प्रणश्यति, कि हे कुंती पुत्र, तुम घोषणा करो कि मेरे भक्तों का कभी नाश नहीं होता है। तो मानो अर्जुन के मन में प्रश्न उठा कि हे कृष्ण, मैं तो एक क्षुद्र जीव हूँ, मैं क्यों घोषणा करूँ? आप ही करिए घोषणा, आप तो स्वयं भगवान हैं, आप क्यों नहीं कर लेते? तो भगवान क्या कहना चाहते हैं कि मेरे वचन पर विश्वास नहीं, मैं अपने वचन को कभी कभी तोड़ देता हूँ, लेकिन मेरा भक्त जो बोल देता है, जो मेरा भक्त जिस वचन को कह देता है, मैं उसकी रक्षा अवश्य करता हूँ। इसीलिए हे कुंती पुत्र, आप घोषणा करो कि मेरे भक्तों का कभी नाश नहीं होता है। तो महाभारत में हम देखते हैं कि जब भीष्म पितामह जी ने ऐसा युद्ध किया कि कौरव की तरफ से ऐसा युद्ध कर रहे हैं कि पांडव के जितनी सेना है वो भागने लगी और कई सैनिक मारे गए, तो उस समय भगवान कृष्ण ने विवश होकर रथ से खड़े होते हैं और पहिया उठाकर, रथ का पहिया उठाते हैं और भीष्म की ओर दौड़ पड़ते हैं कि आज मैं भीष्म को जो है मार दूंगा। इस भाव से जो है दौड़ रहे हैं। तो करीब करीब 10 कदम दूर तक चल रहे हैं, तो अर्जुन ने जो है उनको पकड़ लिया है, उनको रोका और प्रार्थना किया कि हे कृष्ण, आप ऐसा मत कीजिए, आपने वचन दिया है भविष्य में लोग आपका उपहास करेंगे, इसलिए मैं जो है स्वयं युद्ध करूंगा। तो इस प्रकार जो है भगवान भीष्म पितामह जी के लिए अपने वचन को भी तोड़ते हैं और भीष्म पितामह बड़े प्रसन्न होते हैं और भगवान कृष्ण का गुणगान करते हैं। तो भगवान भक्त वत्सल हैं, अपने भक्तों के लिए कुछ भी कर सकते हैं भगवान। तो भीष्म पितामह भगवान के कितने महान भक्त हैं कि उनके लिए भगवान कृष्ण ने अपने वचन को भी तोड़ दिया था। तो इससे हम अनुमान लगा सकते हैं कि पितामह भीष्म कितने महान भक्त होंगे। और महाभारत में वर्णन आता है कि जब भीष्म पितामह पांडवों को उपदेश दे रहे हैं तो द्रौपदी इत्यादि भी जो हैं सामने ही बैठे हैं। भगवान कृष्ण हैं, 5 पांडव हैं, द्रौपदी भी हैं और अन्य ऋषि मुनि सुखदेव गोस्वामी, नारद जी इत्यादि सब लोग वहाँ पर विराजमान हैं। और पितामह भीष्म उपदेश दे रहे हैं पांडवों को, विशेषकर युधिष्ठिर महाराज को लक्ष्य करके। तो उस समय द्रौपदी अचानक बीच में हंसती है वहाँ पर। जब उपदेश किया जाता है, जब कहीं पर गंभीर चर्चा होती है तो उसके बीच में हंसना शोभा नहीं देता है। तो जब भीष्म पितामह उपदेश कर रहे हैं धर्म के संबंध में, वर्णाश्रम धर्म के संबंध में, और अनेक इतिहास पुराणों से जो उन्होंने कई चरित्र सुनाए हैं, तो उसी बीच में द्रौपदी हंसती है। लेकिन भीष्म पितामह बोलते हैं कि हे द्रौपदी, मैं जानता हूँ कि आप जो हैं एक श्रेष्ठ नारी हो, चरित्रवान नारी हो और आपको शिष्टाचार अच्छे से आता है, आप धर्म को अच्छे से समझती हो, आप जो हैं बिना कारण के हंस नहीं सकती हो, आप बताइए आप क्यों हंस रही हो। तो उस समय द्रौपदी जी पितामह भीष्म को कहती हैं कि मुझे बड़ा आश्चर्य हो रहा है कि आज आप जो हैं धर्म का उपदेश कर रहे हो, लेकिन जिस समय कौरवों की सभा में दुशासन के द्वारा मुझे नग्न करने का प्रयास किया जा रहा था, तो उस समय आपका ये धर्म, आपकी बुद्धि क्यों नहीं काम की? उस समय आपने इसको क्यों नहीं रोका? वो भी तो अधर्म था। आज आप धर्म की बात कर रहे हो। और जो कौरवों की सभा में जुआ खेला गया, उसको भी आप रोक सकते थे,
उस समय आपकी बुद्धि, आपका ये ज्ञान कहाँ चला गया था? तो द्रौपदी ने ऐसे जिज्ञासा किया और कहा कि मैं इसीलिए हंस रही हूँ कि आज आप बड़े बड़े धर्म का उपदेश कर रहे हो, लेकिन उस समय इतना बड़ा अधर्म हो रहा था आपके समक्ष, तो आप उस समय चुप क्यों रहे? आप जो हैं उस समय क्यों नहीं आपने रोका? तो वास्तव में उस समय भीष्म पितामह बड़ा ही सुंदर उत्तर देते हैं कि वे कहते हैं कि बेटी द्रौपदी, आपने उचित ही कहा है, लेकिन मैंने कौरवों का अन्न खाया था। किसका अन्न खाया था? कौरवों का। और कौरवों के अन्न के प्रभाव से मेरी बुद्धि दूषित हो गई थी और मैं समझ नहीं पाया कि क्या सही है क्या गलत है। और इस प्रकार आज जो हैं, जब अर्जुन ने मेरे शरीर पर बाणों से प्रहार किया है, तो मेरे शरीर में जो कौरवों के द्वारा, कौरवों के अन्न खाया हुआ रक्त लगा हुआ है, वो क्या हो गया है? बाणों के प्रभाव से बाहर निकल गया है और आज मेरी बुद्धि शुद्ध हो गई है और कृष्ण के दर्शन करने से जो है मेरी बुद्धि आज पवित्र हो गई है। इसीलिए जो है आज मैं धर्म का उपदेश दे पा रहा हूँ। तो यहाँ पर भीष्म पितामह बहुत बड़ी शिक्षा दे रहे हैं। क्या शिक्षा दे रहे हैं? कि विषय अन्न खायल दुष्ट हबे मन, कि यदि हम विषयी व्यक्ति के हाथ का अन्न खाते हैं तो हमारा मन, बुद्धि दूषित हो जाता है और उस अवस्था में हम भगवान का चिंतन नहीं कर सकते हैं। इसीलिए शास्त्रों में कहा गया कि जिसका आदर्श ठीक हो और जो भगवान का भजन करते हों, ऐसे व्यक्ति के हाथ से बना हुआ अन्न ही हमको ग्रहण करना चाहिए। जिसका आदर्श ठीक नहीं, ऐसे व्यक्ति के हाथ का अन्न कभी भी ग्रहण नहीं करना चाहिए। इससे क्या होगा? आपका मन, आपका बुद्धि क्या हो जाएगा? दूषित हो जाएगा। इसीलिए जैसा खाओगे अन्न वैसा होगा मन। कहावत भी है, जैसा खाओगे अन्न, जैसा अन्न खाओगे वैसा मन बनता है आपका। तो इसीलिए बहुत सावधान रहना चाहिए कि किस व्यक्ति के हाथ से हम खा रहे हैं। आज तो समाज में कोई विचार ही नहीं है, 10 दिन से नहाया ही नहीं किसी ने और उसके हाथ का खा रहे हैं। कोई आदर्श नहीं है, होटल में खा रहे हैं, उसी थाली में 10 लोग खाते हैं, उसी चम्मच से 10 लोग खा रहे हैं और धो के फिर उसी में हम खा रहे हैं। तो हमारे बुद्धि, हमारे मन की क्या स्थिति होगी आप सोच सकते हैं। कोई विचार नहीं आज समाज में। अशुद्धता बहुत व्यापक रूप में फैल चुकी है। तो इसीलिए जो है बहुत सावधान रहना चाहिए। इसीलिए हम इस्कॉन के जो भक्त लोग हैं, वे जो दीक्षित भक्त हैं, जो कम से कम हरिनाम का जप करते हैं, 16 माला का जप करते हैं, उनके हाथ से ही जो हैं भोजन ग्रहण करते हैं, सबके हाथ का नहीं। कभी कभी प्रचार में अगर ऐसी स्थिति आ जाती है तो फल ले लेते हैं या जूस ले लेते हैं, लेकिन अन्न नहीं। तो अन्न उसी व्यक्ति का हम ग्रहण करते हैं जो भक्ति में लगा हो, जिसका आदर्श ठीक हो और जो कम से कम भगवान के नामों का जप करता हो, तो उससे मन में बहुत प्रभाव पड़ता है। तो भीष्म पितामह जी ने जो हैं जगतवासियों के समक्ष ये शिक्षा प्रदान किया है। वास्तव में भीष्म पितामह का जो बुद्धि है, उनका जो मन है, वो कभी दूषित नहीं हो सकता है, लेकिन जगतवासियों को आदर्श दे रहे हैं, एक शिक्षा दे रहे हैं कि देखो दुष्ट लोगों के हाथों का अन्न खाने से क्या परिणाम होता है। तो भगवान अपने भक्तों के माध्यम से ही शिक्षा देते हैं। और एक और आदर्श उनके जीवन में हम देखते हैं कि जब भीष्म पितामह बाणों की सैया में लेटे हुए हैं, तो बाणों की सैया में लेटे हैं और कितना कष्ट है उनको, बहुत कष्ट है। उस स्थिति में भी वो भगवान का स्मरण कर रहे हैं, उस स्थिति में वो भगवान का नाम, उनका गुणगान कर रहे हैं। तो क्या शिक्षा दे रहे हैं कि इस संसार में चाहे दुख में रहो चाहे सुख में रहो, हमें हर परिस्थिति में भगवान का भजन करना चाहिए।
तो जगत के लोग क्या सोचते हैं कि जब अनुकूल स्थिति आएगी तब हम भजन करेंगे। प्रतिकूल स्थिति में लोग क्या हो जाते हैं, डिस्टर्ब हो जाते हैं, विचलित हो जाते हैं। लेकिन वास्तव में पितामह भीष्म के जीवन से हम सीखते हैं, चाहे अनुकूल स्थिति हो चाहे प्रतिकूल स्थिति हो, हर स्थिति में हम भगवान का भजन करेंगे, भगवान का भजन दृढ़ता से करेंगे। ये कितना उनका महान जगतवासियों के लिए शिक्षा है। तो इसीलिए पांडवों के जीवन में इतना कष्ट आया, प्रहलाद जी के जीवन में इतने कष्ट आए, उस स्थिति में भी उन्होंने भगवान का भजन किया। कभी भी भगवान कृष्ण से शिकायत नहीं की कि हम तो आपका भजन कर रहे हैं, हमारे जीवन में इतने कष्ट क्यों आ रहे हैं। कभी कहा उन्होंने? कभी नहीं कहा। उल्टा कुंती महारानी भगवान से क्या मांगती है कि आप हमको और दुख दो, आप हमको और कष्ट दो, जिससे हम आपको स्मरण कर पाएं। हमारे जीवन में जब कष्ट आएंगे तभी तो आप हमारे संग में रहेंगे, नहीं तो आप द्वारिका चले जाएंगे। कुंती महारानी दुख मांगती है। इतिहास में पहली एक ऐसी नारी है जो भगवान से कष्ट मांगती है। क्या आप लोग भगवान से कष्ट मांगते हो? नहीं मांग सकते हैं। जगत में कौन मांगेगा? भगवान के पास भी आते हैं तो किस लिए आते हैं? सुख चाहिए, धन चाहिए, इसलिए आ रहे हैं। लेकिन आप पांडवों के जीवन को देखिए, पितामह भीष्म के जीवन को देखिए, आप इतने कष्ट में हैं वो, तब भी भगवान का भजन कर रहे हैं। भगवान का भजन किसी भी अवस्था में हो सकता है। गीता का संदेश देखिए आप, गीता कहाँ पर बोली गई? युद्ध के मैदान में, युद्ध स्थान में। वहाँ पर प्रतिकूल माहौल है चारों तरफ। उस अवस्था में भी जो है भगवत गीता को अर्जुन ने समझा। अर्जुन ने यह विचार नहीं किया कि पहले माहौल ठीक हो जाए, बढ़िया सा अनुकूल वातावरण हो जाए, फिर गीता का उपदेश सुनेंगे। ऐसा उन्होंने कहा? ऐसा तो नहीं कहा। चाहे अनुकूल हो चाहे प्रतिकूल माहौल हो, हर अवस्था में हमें तैयार रहना चाहिए भगवान का भजन करने के लिए। तो भीष्म पितामह हमको ये आदर्श सिखा रहे हैं। और जब भीष्म पितामह बाणों की सैया पर लेटे हुए थे, उस समय उसी अवस्था में भगवान कृष्ण, 5 पांडव, यहाँ तक कि बड़े बड़े देव ऋषि और सुखदेव गोस्वामी, नारद, व्यासदेव, अनेक ऋषि मुनि वहाँ पर आए थे। और उस अवस्था में भीष्म पितामह ने उनका स्वागत किया। क्या किया? स्वागत। जब व्यक्ति कष्ट में होता है तो उसकी बुद्धि काम नहीं करती है, उसका मन काम नहीं करता है। किससे कैसे बात करना चाहिए, किससे कैसे व्यवहार करना चाहिए, नहीं समझ में आता है। यहाँ तक कि कलयुग के अधिकतर लोग ऐसे हो गए हैं कि उनको शिष्टाचार भी नहीं आता है कि किससे कैसे बात करें, साधुओं का कैसे सम्मान करना चाहिए और भगवान का कैसे हम भजन करें। इन सब विषयों को कलयुग के प्राणी नहीं जानते हैं। लेकिन भीष्म पितामह को देखिए आप, ऐसे अवस्था में है, बाणों की सैया पर लेटे हैं और उस अवस्था में भगवान कृष्ण उनके पास आ रहे हैं, 5 पांडव उनके पास आ रहे हैं, अनेक भगवान के भक्त उनके पास आते हैं और वे उनका स्वागत करते हैं, एक एक करके स्वागत कर रहे हैं और वाणी के द्वारा स्वागत कर रहे हैं। भागवतम में वर्णन आता है कि भीष्म पितामह धर्म को जानते हैं कि देश काल परिस्थिति में कैसे व्यवहार करना चाहिए। पितामह भीष्म इसको अच्छे से समझते हैं और आज बाणों की सैया में लेटे हैं और अपनी वाणी के माध्यम से सबका स्वागत कर रहे हैं। कैसे? उनका गुणगान करके, उन महापुरुषों का गुणगान कर रहे हैं और उनको बिठाने बैठने के लिए कह रहे हैं, निवेदन करते हैं। तो वाणी के माध्यम से उनका आदर कर रहे हैं। तो पद्म पुराण में बताया गया कि जो 6 प्रकार के वैष्णव अपराध हैं, उनमें से एक अपराध क्या है? किसी वैष्णव का सम्मान न करना
ये भी अपराध है, वैष्णव का सम्मान न करना। तो भीष्म पितामह हमको क्या शिक्षा दे रहे हैं कि आप किसी भी स्थिति में क्यों न हो, हर अवस्था में हमको भगवान का और भक्तों का सम्मान करना चाहिए। तो उन्होंने ये करके दिखाया। और अगर हम भक्तों का, भगवान का सम्मान नहीं करेंगे तो ये हमारे लिए जो है अच्छा नहीं है। शास्त्रों में कई उदाहरण ऐसे आते हैं। महाराज इंद्रद्युम्न तपस्या कर रहे हैं तो अगस्त ऋषि उनके पास आए और उनके स्वागत में वो खड़े नहीं हुए, बैठे रहे। तो अगस्त मुनि ने उनको श्राप दे दिया कि तुमको ये भी पता नहीं कि एक संत का सम्मान कैसे करना चाहिए, और उनको श्राप दे दिया कि हाथी की तरह बैठे हो आप, हाथी बन जाओ। तो वो हाथी बन गए। ऐसे हम रोमहर्षण जी के जीवन में देखते हैं। रोमहर्षण नैमिषारण्य में जब बलराम जी जाते हैं तो उनके स्वागत में सभी ऋषि मुनि खड़े हो जाते हैं, लेकिन रोमहर्षण खड़े नहीं होते हैं, उनका स्वागत नहीं करते हैं। तो बलराम जी ने क्या किया, फिर उनका वध कर दिया कि ये गुरु बनने योग्य नहीं, इसको यही पता नहीं कि भगवान का, गुरु का सम्मान कैसे करना चाहिए। तो इसलिए बहुत सावधान कि गुरु और वैष्णव का सम्मान न करना भी अपराध है। तो इसीलिए पितामह भीष्म जगतवासियों को ये शिक्षा दे रहे हैं। और भीष्म पितामह ने जगतवासियों को यह भी शिक्षा दिया कि मृत्यु के वक्त क्या करना चाहिए। ये जो मनुष्य जीवन है, ये मनुष्य जीवन किस लिए मिला हुआ है कि कैसे हम अच्छे से मरें, अपनी मृत्यु को कैसे सफल बनाएं, इसलिए ये मनुष्य जीवन मिला हुआ है। जैसे भीष्म पितामह को देखिए आप, जब वो शरीर छोड़ने जा रहे हैं उस समय वो भगवान कृष्ण से निवेदन कर रहे हैं कि जब तक मैं अपने शरीर को ना छोड़ूं तब तक आप यहीं पर विराजमान रहिए। तो भगवान श्री कृष्ण का चिंतन करते करते, उनका दर्शन करते करते, उनका गुणगान करते करते भीष्म पितामह शरीर छोड़ते हैं, शरीर का त्याग करते हैं। तो भगवान ने गीता में यही वर्णन किया, अंत काले च मामेव स्मरण मुक्त्वा कलेवरम। जो अंत समय में मेरा स्मरण करेगा, मेरा नाम लेगा, ऐसा व्यक्ति जो है मुझको प्राप्त करेगा, यानी भगवान के धाम में प्रवेश करेगा। तो वास्तव में मनुष्य जीवन तभी सफल है जब हम मृत्यु के समय भगवान का स्मरण कर पाएं और भगवान का नाम ले पाएं, तभी हमारा ये मनुष्य जीवन सार्थक हो पाएगा। और मृत्यु के समय भगवान को स्मरण करना आसान नहीं है। शास्त्रों में कहा गया है कि जब व्यक्ति मृत्यु के निकट होता है या शरीर छोड़ने वाला है, उस समय उसको बहुत कष्ट होता है। कहा गया है कि 40,000 बिच्छू अगर एक साथ आपको काटें तो कितना कष्ट होगा, उतना कष्ट मृत्यु के समय होता है। 40,000 बिच्छुओं के काटने के समान दर्द होता है मृत्यु के समय। और उस अवस्था में भगवान का स्मरण करना और भगवान का नाम लेना संभव नहीं है, लेकिन वो संभव हो सकता है यदि हम जीवन भर अभ्यास करें। इसीलिए आचार्यों ने, साधुओं ने और शास्त्रों ने यही कहा कि भगवान का नाम जपो, भगवान का कीर्तन करो, अभ्यास करो जीवन भर, तभी जो है अंत समय में आप भगवान को याद कर पाओगे। तो इतना आसान नहीं है, लेकिन भीष्म पितामह भगवान को स्मरण कर पा रहे हैं। वो इतने भाग्यशाली हैं कि जीवन भर उन्होंने भगवान का चिंतन किया और उनका स्मरण किया है, और अंत समय में वो भगवान का दर्शन भी कर पा रहे हैं साक्षात अपने समक्ष। और उनका गुणगान करते करते जो हैं आज के दिन उत्तरायण में, जब सूर्य उत्तरायण में चले गए, और आज के दिन माघ शुक्ल
अष्टमी, माघ शुक्ल अष्टमी के दिन जो है पितामह भीष्म ने शरीर का त्याग किया। तो आज बहुत ही विशेष दिन है हमारे लिए और हम भीष्म पितामह जी से यही प्रार्थना कर सकते हैं कि जिस प्रकार उन्होंने अपने भक्ति के द्वारा भगवान को वशीभूत कर लिया, उसी प्रकार हम भी जो हैं भगवान का भजन कर सकें और किसी न किसी जन्म में जो हैं हम भी जो हैं उनके जैसे उन्होंने भगवान को प्रसन्न किया, उसी प्रकार हम भी जो हैं भगवान को प्रसन्न कर सकें। ये हम भीष्म पितामह जी के श्री चरणों में यही प्रार्थना करते हैं।